हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWA। तो देखो, मैंने स्टार्ट किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ तक आपने थ्योरी के पॉइंट्स देखे थे। कुछ थर्मोमेट्री क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये सब हुआ था। इसी के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज सॉल्व करके दूंगा। देखो, ऑन द सेल्सियस स्केल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो पहले तो एब्सोल्यूट जीरो यानी क्या? एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन। जीरो केल्विन, लेकिन कौन सी स्केल कहा है? दैट इज सेल्सियस स्केल कहा है। तो 0 डिग्री केल्विन मीन्स सेल्सियस स्केल में कितना रहेगा? दैट इज -273 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। नहीं तो आप फटाक से ऑप्शन ए क्लिक करोगे तो ऑप्शन ए राइट नहीं है। यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन यानी कितना डिग्री सेल्सियस? दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन बॉइल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली -180 डिग्री सेल्सियस, 83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पे ये ऑक्सीजन बॉयल होता है। उसका टेम्परेचर, लेकिन चार ऑप्शन देखते हो तो ये कैसे है? फ़ारेनहाइट में है। तो आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता होना चाहिए। दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है? -183 अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ -32 अपॉन 9। 9 को इधर भेजो, ठीक है। क्या होगा? देखो, अब तो फर्दर सॉल्व करो। -183 × 9 अपॉन 5, ठीक है, इज इक्वल टू एफ -32 इधर भेजो तो माइनस, इसका कैलकुलेशन करते हो तो क्या होगा? 9 3 27 कैरी 2, 8 9 72 प्लस 2 74 कैरी 7, ठीक है। 9 1 9 9 प्लस 7 16, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 ऑन 5 एफ इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करो कितना आता है देखो, ठीक है। माइनस करते हो तो यहाँ पे 7 14 माइनस 6 8 और रिटर्न 6 माइनस 2 4 1 माइनस डिवाइड बाय 5, इसका कैलकुलेशन करो -297 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, इस ऑप्शन बी। या इसका कैलकुलेशन नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि आंसर आपको समझ में आ रहा है नेगेटिव। और ऐसा ऑप्शन एक ही है, दैट इज ऑप्शन बी है, बराबर। सिमिलरली थर्ड, recently the phenomena of superconductivity has been observed at 95 Kelvin। केल्विन में दिया है। दिस टेम्परेचर इज नियरली इक्वल टू, और आंसर है फ़ारेनहाइट में। देखो, केल्विन में दिया है, आंसर है फ़ारेनहाइट में। तो केल्विन के लिए F -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 9, सॉरी अपॉन 5 नॉट 9। देखो यहाँ पे डिग्री केल्विन में रखो, यहाँ पे F -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K 95 -273 अपॉन 5। कैलकुलेशन करो, F -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू 95 -273,
तो रिजल्ट कितना आता है, इस 13 माइनस 5 8, ठीक है, और रिटर्न 17 माइनस 10 7, बोरो रिटर्न माइनस 178 ऑन 5, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो, f इज इक्वल टू -178, ठीक है, इंटू 915, और इसको प्लस भेजोगे तो प्लस कितना आएगा, दैट इज 32 इंटू 5, 1 आया था 60 का कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर आता है -288 फ़ारेनहाइट, है, कितना आता है, -288 फ़ारेनहाइट। फोर्थ देखो, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, इट दिस इंक्रीज इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस में अगर 27 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है तो डिग्री केल्विन में भी उतना ही बड़ा होगा, दैट इज 27 केल्विन, ठीक है। के बाद में देखो, आपको बोला है फिफ्थ नंबर में, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज वैल्यू 2.71 and 3.70 ohm at 10 degree Celsius and 100 degree Celsius. The temperature at which the resistance is 3.26 ohm is, मुझे बोलो पहले तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी रेजिस्टेंस में चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, डेल्टा 3.70 माइनस 2.71, सब्ट्रैक्शन करो, क्या आएगा, 0.99 ओहम का आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस 0.99 ओहम, बराबर। और इनके बीच में इंटरवल कितना है, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस का, कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद में टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना, दैट इज 3.26, ठीक है। टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस 3.26 होगा तो अगेन चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको R1 कहता हूँ, डेल्टा R2 दैट इज 3.26 माइनस 2.71, सब्ट्रैक्शन करो 0.55 डिग्री से 0.55 ओहम, ठीक है। तो आपको चाहिए चेंज इन, सॉरी टेम्परेचर कितना रहेगा जब रेजिस्टेंस 3.26 ओहम हो जाए। मैं ऐसे कह सकता हूँ, therefore टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो टेम्परेचर कितना इंटरवल है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी कितना है, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस, जब चेंज इन रेजिस्टेंस कितना था, 0.99 था, इंटू इंटू 0.55, ठीक है। टी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन अगर करते हो तो 90 इंटू 55 अपॉन 99, 11 5 जा 11 9 जा 9 10 जा, टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। के बाद में बोला है, no other thermometer is as suitable as platinum resistance thermometer
measure the temperature in the entire range of, तो प्लैटिनम थर्मोमीटर की रेंज रहती है -200 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। है, इस रेंज में प्लैटिनम थर्मोमीटर आप यूज करते हो। बाद में एडिशनल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो एक देख लो ये, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ, दैट इज पायरोमीटर। है, पायरोमीटर की रेंज होती है 800 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाय यूजिंग पायरोमीटर आप टेम्परेचर मेजर करते हो सन। है, बाद में देखो, दैट इज 10 नंबर का क्वेश्चन। 8 और 9 नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आपको नहीं है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O इज एट द टेम्परेचर। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O यानी वाटर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ने 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। उसका कन्वर्जन करो फ़ारेनहाइट में। है, तो आपको पास फॉर्मूला है P/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे वैल्यू करो 4/5 इज इक्वल टू F-32/9। इसका कैलकुलेशन करते हो तो F जो है आंसर आता है 39.2। ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेम आपको इसी के ऊपर होमवर्क रहेगा 17 नंबर का, ये आप कर सकते हो। के बाद में 20, 21, 22 क्या रहेगा, 20, 21, 22। आपको यहाँ पे 17 करना है, 21 करना है, 20 करना है, 21 करना है, 22 करना है। उसके बाद में 29 करना है। ये आपको होमवर्क रहेंगे। देखो अब के बाद में थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल है। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, व्हेन अ कॉपर बॉल इज हिटेड द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज विल ऑकर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, डायमीटर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो आपको पूछा है अगर बॉल को हिट करते हो तो लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है दैट इज, अगर इंक्रीज चाहिए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज मैं कहता हूँ तो वहाँ पे रेडियस चेंज होता है, रेडियस चेंज होता है तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, के बाद में सेकेंड वाला क्वेश्चन, अ वर्टिकल कॉलम 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, balances another column of same liquid that is 60 centimeter long
at 100 degrees Celsius, the coefficient of absolute expansion of the liquid is। गामा की वैल्यू पूछा है, तो आपको यहाँ पे ये हाइट दिया है h1, ठीक है, ये टेम्परेचर दिया है θ1, ये हाइट दिया है h2, टेम्परेचर दिया है θ2। यहाँ पे h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2। तो h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू ρ1 that is 1 plus gamma into θ1 upon 1 plus gamma into θ2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्या आएगा, h1 that is 50 upon 60 is equal to 1 plus gamma that is 50 gamma upon 1 plus 100 gamma। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। गामा की वैल्यू आती है, अगर कैलकुलेशन करते हो तो दैट इज ऑप्शन ए 0.005, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाद में देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन। द apparent coefficient of expansion of a liquid when is heated in a copper vessel। जब उसको हीट करते हो कॉपर वेसल में, ठीक है, is C and when heated in a silver vessel is S। ठीक है, जब उसको हीट करते हो सिल्वर वेसल में तो वहां पे if A is linear coefficient of expansion of copper, then the linear coefficient of expansion of silver is। ठीक है, तो लीनियर कोएफिशिएंट क्या है सिल्वर का, ठीक है, आपको पता होगा इस गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा बी। तो गामा आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, गामा ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन और गामा बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेसल एक्सपेंशन। सेम फॉर कॉपर, कॉपर के लिए क्या रहेगा, और सी यू इस गामा आर इज इक्वल टू सी प्लस 3 इंटू अल्फा सी यू। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी प्लस 3a। वैसे ही फॉर सिल्वर, फॉर ए जी दैट इज gamma r is equal to s plus 3 अल्फा ए जी। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि तो देखो फॉर सिल्वर और कॉपर के लिए इक्वेशन बने हैं, ठीक है, आपको ये इक्वल दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हो सी प्लस 3a, सी प्लस 3a इज इक्वल टू एस प्लस 3 AG बराबर। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इस s को उधर भेजो, c माइनस एस प्लस 3a अपॉन 3 इक्वल टू AG। तो ये आएगा, दैट इज क्या पूछा था आपको,
दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर सिल्वर। ऐसा ऑप्शन ढूंढो। C माइनस एस प्लस 3A अपॉन 3, ऑप्शन बी। बराबर, इन सभी को इसे प्रिपेयर करो।